नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ लेते ही एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया। कई फैसलों के तहत उन्होंने अमेरिका को एक नए दौर की शुरुआत के लिए आगे बढ़ाया, तो कई फैसलों से उन्होंने अमेरिका के लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है और मैक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी जो है घुसपैठ कर रहे थे। घुसपैठ का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा था। तो यह बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है। तो अमेरिका की दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए तैनात होगी सेना, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया है, पकड़ो और छोड़ो प्रथा का अंत कर दिया है, क्रिमिनल कल्टेल घोषित होंगे विदेशी आतंकी संगठन। अमेरिका में विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 को लागू किया गया है। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक लगा दी है। अमेरिका में थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर ही होंगे। थर्ड जेंडर का कोई अब वहां पर कोई भी अंश नहीं होगा, यानी कि थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया गया है। कोविड मैंडेट उल्लंघन के कारण निष्कासित कर्मचारियों की नौकरी बहाल होगी, मुआवजा भी मिलेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की नीति पर डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, कई जिलों के नाम बदल दिए, ताबड़तोड़ तरीके से जिलों के नाम बदले गए। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा प्रहार घुसपैठियों पर किया और दूसरा बड़ा प्रहार किया है नाम बदलने का। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पनामा कनाल को वापस लेने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है, हम दूसरे देशों को समृद्ध करने के लिए अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने के बजाय हम अपने नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, पनामा कनाल से गुजरने वाली अमेरिकी जहाज से ज्यादा टोल वसूला जाता है। कनाल को पनामा को देना मूर्खतापूर्ण फैसला था। उन्होंने कहा कि पनामा कनाल पर चीन का कंट्रोल हो गया है, हम उसे वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका वो काम बेहतर तरीके से करता है जिसे असंभव माना जाता है। ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि आज के दिन से हमारा देश फिर से समृद्ध होगा, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त करेगा, हमारे वैभव से हर देश ईर्ष्या रखेगा और हम किसी को अब अपना फायदा नहीं उठाने देंगे। ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल का हर एक दिन अमेरिका फर्स्ट नीति को फॉलो करेगा। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, न्याय का तराजू फिर से संतुलित होगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की होगी जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो। तो इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जहां कई बड़े फैसले लिए हैं, वहीं 70 ऐसे फैसले हैं जिन पर पुरानी सरकार के उन पर रोक लगा दी है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप गिरते भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जी हां, अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये केस क्यों दर्ज किया गया और इससे क्या उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ लेने के कुछ मिनटों बाद यह खबर सामने आ गई कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़े कर्मचारी संघ ने डीओजीई योजना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने इस विभाग का जिम्मा जो है वो अरबपति एलन मस्क को सौंपा है, जिसका नाम अरबों डॉलर के सरकारी खर्चों में कटौती करना है। तो अमेरिका फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और नॉन प्रॉफिट पब्लिक सिटीजन की जो तरफ से मुकदमा किया गया है,
अब एएफजीई का कहना है कि वो चाहते हैं कि डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सलाहकार समिति की जरूरतों का अनुपालन करे। कहा जा रहा है कि ट्रंप और मस्क के $2 ट्रिलियन को बचाने की योजना ने कई लोगों के मन में नौकरी जाने के डर को जन्म दे दिया है। तो फिलहाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई फैसलों पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ तो ली, कई फैसलों पर रोक भी लगाई, कई नए फैसले भी लिए और इसी के साथ उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। शपथ लेने के बाद ट्रंप के कई कार्यकारी आदेशों और निर्देशों पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है, जिसमें ऊर्जा से लेकर आप्रवासन तक के मुद्दे शामिल हैं, जिसमें यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना शामिल है। ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद कई कार्यकारी आदेशों और निर्देशों पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। अपने भाषण में ट्रंप ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन अगले कुछ दिनों में 200 से अधिक निर्देश और आदेश जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये निर्देश आदेश क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब शपथ लेते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए, इमरजेंसी घोषित की और घुसपैठियों पर प्रहार किया, नाम बदलने के फैसले पर आगे कदम बढ़ाया, उससे कहीं ना कहीं ये बात वाकई सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में क्या और कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो अमेरिका से ये अभी फिलहाल ये बड़े फैसले ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं। तो 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ड्रग्स कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अवैध तरीके से देश में दाखिल हो रहे लोगों से अमेरिकी लोगों को बचाया जाएगा। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये 1 फरवरी से लागू होगा। यानी कि कनाडा को ट्रंप ने शपथ लेते ही कनाडा को चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। तो अब जिस तरीके से ट्रंप ने ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। तो ट्रंप ने जो है सबसे बड़ा प्रहार जो है ट्रंप की तरफ से घुसपैठियों पर किया गया। दक्षिण अमेरिका पर जो इमरजेंसी घोषित की है, सेना तैनात कर दी गई है। जो भी अब घुसपैठ करता पाएगा या जो घुसपैठी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया है एक, और उसके साथ ही साथ टैरिफ टैक्स को लेकर भी फैसला लिया गया है। लेकिन भारत से जो अमेरिका के संबंध है उनको मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका पहुंचे। अब आने वाला वक्त में देखना होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे और किस साझेदारी में और मजबूत होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।